Good morning students, how are you all? Students, today we are going to start chapter 23 of your class 3 EVS, that is our crafts. हम क्राफ्ट्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. क्राफ्ट मतलब पहले तो क्या होता है? क्राफ्ट मीन्स होता है कला. अलग अलग तरह की कलाएं होती है. किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, किसी को डांसिंग अच्छी आती है, किसी को कलरिंग बहुत अच्छी आती है, कोई क्ले के बहुत सुंदर सुंदर टॉयज़ बना लेता है. बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें हमारी इंडिया ने कहाँ तक तरक्की की है एंड ऑल थिंग्स, है ना. Kanika went to Ramgarh in Gujarat with her classmates and teacher to see how farmers grow crops. The children enjoyed their visit to the village. They stayed in the house of the head of the village. कनिका नाम की गर्ल अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गई थी? गुजरात गई थी, जहाँ वो क्या सीखना चाह रहे थे. स्कूल के टीचर भी थे कि फार्मर्स फार्मिंग कैसे करते हैं, वो देखने के लिए वो गए थे. और किसके घर पे रुके थे? हेड ऑफ विलेज यानी कि सरपंच के. एवरीबडी लव द चपातीज, दाल एंड पिकल ऑन पत्तल. उन्होंने खाना किस पे खाया? पत्तलों पे, है ना. दे स्लेप्ट ऑन कोट्स अंडर द स्टारी स्काई. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. देयर वॉज एन अर्थन पॉट, घड़ा मटका, टू कीप द वाटर कूल. वहाँ पे क्या था कि ऐसा नहीं था कि मतलब हमारे पे सब लोगों ने ऐसा नहीं कि मतलब हमारे जैसे थालियों में खाना खाया हो, कूलर का के आगे सोए हों और घड़े फ्रिजेस का पानी पिया हो. उन्होंने क्या किया? पत्तलों पे खाना खाया, छत पे स्टारी स्काई के नीचे यानी कि आसमान के नीचे सोए और घड़े और मटकों का पानी पिया, है ना. पीपल इन older times made clay pots for storing grains and other goods. The earlier pots were known as pinch pots. पहले क्या होता था? आदमी ऐसे ही करते थे, एक क्ले की बॉल ले ली और उससे पॉट्स बनाते थे. उनको पिंच पॉट्स कहते थे. और उसमें वो क्या करते थे? ग्रेन्स और गुड्स रखते थे, है ना. तो पहले ऐसा होता था. फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि तरह तरह से वो पॉट्स बनाने लगे. हाउ? देखो, फिर धीरे इन्वेंशन हुआ पॉटर्स व्हील का. पॉटर व्हील्स का इन्वेंशन होने के बाद उन्होंने अलग अलग तरह के पॉट्स बनाए. उनको पहले धूप में सुखाया, फिर पेंट कर करके वो उनको बेचने लगे. इस व्हील के आने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था. पहले हाथों से शेप देना पड़ता था, व्हील नहीं था तो घुमाना भी खुद पड़ता था. पर व्हील आने से उनको बहुत हेल्प मिली. द क्ले इज़ फाउंड इन ड्राई फॉर्म. पहले तो चीज़ क्ले होती क्या है? मिट्टी. और वो कहाँ मिलती है? ड्राई फॉर्म में. इट इज़ मिक्स्ड विथ वाटर टू प्रिपेयर अ चपाती लाइक डव बाय नीडिंग इट. जैसे हम चपाती का डव बनाते हैं ना, आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से चपाती जैसा डव मिट्टी का बनाया जाता है. और उससे क्या क्या बनता है? टॉयज़, फ्लावर पॉट्स, बेल्स, स्क्रपर्स, नेकलेसेस, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. बच्चे भी उस डव से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना. अब ये सारे मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पत्तल्स, है ना, बास्केट्स हो गई पेड़ों से बनी हुई, पेपर जो बनता है ट्री से, परफ्यूम, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स से कलर्स बनाना, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से कॉटन बॉल्स बना के, कॉटन प्लांट्स, सिल्क वॉर्म से कपड़ा बनाना. ये सब कुछ हमने धीरे धीरे कैसे सीखा? हमारा इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति से ह्यूमन बींग्स ने सीखा. सबसे बड़ा इन्वेंशन टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा. टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? कपड़ा. इसका इन्वेंशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहले क्या होता था? द एशियन मैन कवर्ड हिज बॉडी विथ लीव्स और एनिमल स्किन. पहले तो आदमी क्या करता था? ऐसी बड़ी बड़ी लीव्स ली और उससे अपने आप को ढक लिया. फिर धीरे धीरे उन लीव्स को वीव करके आपस में सिल के पहनने लगा. देन उसने धीरे धीरे क्या हुआ? देन ही इन्वेंटेड कॉटन एंड सिल्क, और जो वूल मिलता है शीप या अदर एनिमल्स से, उससे उसने क्या किया? कपड़ा बनाना शुरू किया. इसके लिए उसने देखो, ही स्टार्टेड कीपिंग सिल्क वॉर्म्स एंड फेड देम मलबरी लीव्स टू गेट सिल्क कोकून्स. सिल्क कोकून्स मिले, उसके लिए उसने मलबरी लीव्स पे उनको रखना शुरू किया. फिर फ्लैक्स फाइबर आया. फ्लैक्स फाइबर क्या है? फ्लैक्स फाइबर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क और स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट टू मेक लिनन. लिनन का जो कपड़ा होता है वो कैसे बनता है? फ्लैक्स फाइबर से बनता है. इससे और भी चीज़ें बनती हैं, लाइक डाई, पेपर, मेडिसिन, फिशिंग नेट, सोप्स भी इसी से बनती हैं. द आर्ट ऑफ वीविंग इज़ वेरी ओल्ड इन इंडिया. गुजरात वॉज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ वेवर who were experts in weaving very fine cloth,
है ना। हमारे इंडिया में वीविंग यानी कि बुनाई, बुनकरों का जो काम है बहुत पुराना है, जिसमें सबसे पुराना गुजरात में है। वहाँ से वेवर्स यानी कि बुनकर जो थे धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुए, और आज हमारी ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरह की बुनकारी होती है ना। लाइक कांजीवरम और बनारसी साड़ीज़ वर्ल्ड फेमस है ना। फॉर विच वर्क? फॉर वीविंग जरी विथ सिल्क। सिल्क में गोल्ड जरी का तार से बुनाई करने का हमारा जो इंडिया का ट्रेंड है वो वर्ल्ड फेमस है। इंडिया अकेले नहीं, वर्ल्ड में उसको बहुत सराहा जाता है। नाउ डेज द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलॉन, आजकल आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज़ हो गया है, लाइक नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। उसके यूज़ से भी आजकल क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है। बट इट इज़ नॉट सूटेबल इन समर्स। क्यों? क्योंकि इसमें से एयर पास नहीं होती है अच्छे से, है ना। अब इसी में देखो एक और थिंग है कलरिंग में। मोस्ट क्लोथ्स आर कटेड एंड स्टिच्ड टुडे, बट द अर्ली मैन यूज्ड अ लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लोथ टू कवर हिज बॉडी। आजकल तो हम कवर करके स्टिच करके कपड़ा बनाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक लंबा कपड़ा ले लिया, उसी को पहन लिया, लाइक साड़ी, धोती एक्सेट्रा, है ना। Clothes were dyed and printed in different colors or patterns. The wonderful art of tie and dye is very popular in Rajasthan and Gujarat. हमारे गुजरात और राजस्थान का फेमस टाई एंड डाई यानी कि बंदेज का काम है ना, ये बहुत फेमस है। इसको कलरिंग ऑफ डाइंग ऑफ क्लोथ, मतलब क्लोथ को डाई करने का काम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, उसको पहले तो बहुत टाइट धागे से बिल्कुल बांध देते हैं, फिर उसको कलर्स में डिप किया जाता है, अलग अलग कलर्स में, है ना। उससे देखो एक ऐसा सुंदर कलरिंग उभर के आती है ना। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कलर्स। अब यहाँ से हम कल देखेंगे कि अभी हम कलरिंग की दुनिया में और भी क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।